प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से गुजारिश करती हूँ कि राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक जो आज के बैठक 89वें बैठक के जो मुख्य अतिथि हैं उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान बढ़ाएं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, प्रभारी महोदय। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ये परिवार दिल्ली हमारे साथ है और हम उनके संयोजक श्री उदय मन्ना जी का स्वागत करने का अवसर मिला है और मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि बिहार की जनता उनके पीछे चलेगी। सकारात्मक बनना बिहार की जनता के भाग्य में लिखा गया है, वो मिट नहीं सकता है। दरअसल क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति में सम्मान की एक परंपरा रही है, ये कोई अनूठा चीज़ नहीं है। और दिल्ली से आने के बाद पटना में जिस तरह से भारत को सकारात्मक बनाने का इतिहास लिखा जा रहा है, ये इतिहास डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ये आरजेएस जो भी इतिहास यहाँ के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी या रैना इन्फोटेक में जैसे ये बैठक हुई है, इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है किताब के अंदर आ रहा है और किताब अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर आएगी और उसको हम लोग पूरे देश में पहुंचाएंगे। दरअसल क्या है कि ये आरजेएस के सकारात्मक सोच का सम्मान है और हर आदमी का सम्मान जो है, अलग अलग राज्यों में लोग भ्रमण करेंगे, आप अलग अलग राज्यों में जाइए, वहाँ के प्रभारी जो हैं आपका सम्मान करेंगे। तो ये आरजेएस फैमिली का सकारात्मक सोच का सम्मान है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं रैना इन्फोटेक के डायरेक्टर फैकल्टी दिलीप वर्मा जी से गुजारिश करती हूँ कि महात्मा गांधी बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के मंत्री विनोद रंजन जी को शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत करें और सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद दिलीप सर, धन्यवाद विनोद सर। अब मैं राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक जी से गुजारिश करती हूँ कि बिहार के पटना से जो हमारे अभिभावक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, जो हम लोग का हमेशा ही अभिभावकत्व करते रहते हैं, हम लोग को सलाह मशवरा देते हैं, पॉजिटिविटी के लिए हमेशा ही अग्रसर करते रहते हैं, अच्छे से मैसेज देते रहते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित करते रहते हैं। मैं कहूँगी संयोजक महोदय से कि उनको शॉल ओढ़ा करके उनका मान सम्मान बढ़ाएं, उनका स्वागत करें। तो आप हैं 82 साल के जवान, आप लोग देख लीजिए 82 साल के ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने बिहार के अंदर सकारात्मकता की जो अलग जगाई है और इतने सारे लोगों को जोड़ा है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की धरती जो है इनको आशीर्वाद देगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मा भी भाव विभोर हो जाएगी कि जिस हिंदी को लेकर बड़े बड़े सरकारें और पार्लियामेंट में चर्चा होती है, वो एक 82 साल के जवान किस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो आपका सम्मान हिंदी का सम्मान है, आपका सम्मान सकारात्मक भारत आंदोलन का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सम्मान इन्फोटेक के परिसर में किया जा रहा है, ये मेरा सम्मान नहीं है, हमारे विद्यार्थियों का सम्मान है जो आज हमारे सामने खड़े होकर और सकारात्मक बनने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके पास अपरम शक्ति है, महान शक्ति है, वो प्रकाश रूप में आपके पास आपके हृदय में सदा जागृत रहती है और वो शक्ति आपको देती है ज्ञान, आपको देती है चेतना, आपको देती है सकारात्मक कर्म करने की क्षमता। वो आप उस क्षमता को आप प्रयोग करते हैं
और उसको कैसे प्रयोग करें यह बहुत सही है और आसान है। आप अपने मन में निश्चय करें क्लास आरंभ करने के पूर्व कि हमारे पास अनंत ज्ञान का भंडार है। हम उस अनंत ज्ञान के भंडार को जो हमारे अंदर है उसको हम अपने शिक्षकों की सहायता से जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा के लिए आए हैं। शिक्षा प्रथम, प्रशिक्षण सर्वोत्तम। ज्ञान से ही काम नहीं चलता है, ज्ञान को प्रकट करना भी जरूरी है, ज्ञान का सकारात्मक प्रमाण दिखाना भी जरूरी है और शिक्षक से शिक्षा लेना भी उतना ही जरूरी है। और प्रशिक्षण सर्वोत्तम होगा तभी आप सभी भारत के योद्धा बनेंगे और आपके पास शक्ति होगी, आपकी सेना होगी प्रकाश। उस सेना से जब आपके अपनी सुरक्षा के लिए आप मजबूत रहेंगे, आप अपने हाथ से भाला फेंकेंगे, वो प्रकाश का भाला होगा और वो भाला नकारात्मकता को इस तरह से छेदेगा कि आप सकारात्मकता का रास्ता आपका खुला रहेगा। आप कूदते हुए दौड़ते हुए निडर जाएंगे और आपकी उम्र हमसे 100 गुना बढ़ी हो। मैं देखना चाहता हूँ हमारे राष्ट्र में हजारों हजार वर्ष तक जीने वाले आज भी हमें दर्शन देते हैं प्रयाग के और हमारे मेले में, जिसे हम लोग कहते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला में आप दर्शन करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप में उनसे कम क्षमता नहीं है। आपको गौरवान्वित होने की ज़रूरत है, गौरवान्वित फील करने की ज़रूरत है और अपने अनुभवों को निडर होकर प्रकट करने की ज़रूरत है। और आपकी जो खामियां आपको महसूस हो अपने शिक्षक से स्पष्ट करके उसका निराकरण करने के लिए आपके सामने इन्फोटेक खड़ा है। उनके प्रभारी खड़े हैं, उनके डायरेक्टर खड़े हैं, आपके साथ हाथ जोड़कर हैं, नम्र होकर हैं। आप अगर सम्मान करते हैं तो ये सम्मान है क्या? सम्मान का अर्थ है कि आप अपने को आशीर्वाद लेते हैं, शक्ति लेते हैं, जिसका सम्मान करते हैं उसकी आत्मिक शक्ति आपको अवश्य मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद प्रभारी महोदय। आप सदैव ऊर्जावान बने रहने के लिए सामान्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते रहते हैं। धन्यवाद। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता रत्ना प्रसाद जी, आपका रैना इन्फोटेक के प्रांगण में आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। आप हैं राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता। सर, आपका सम्मान मैं गुलाब देकर करना चाहूँगी। धन्यवाद सर। और सर, आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो खुशी होगी, 2 शब्द। आदरणीय उदय मन्ना जी, बिहार सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी महोदय और उपस्थित सभी विद्वतजन और गणमान्य जन, मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे मौके पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। भी कुछ ही दिन हुए हैं जब शिक्षक दिवस का महोत्सव पूरे देश में मनाया गया है। वास्तव में शिक्षा जो है वो अज्ञान से प्रकाश में लाने का जो काम करती है, उसके लिए शिक्षक छात्र जो है ये जोड़ी कमाल की जोड़ी है।
और जिस जगह मैं हूँ यहाँ एक तकनीकी संस्था है जो कि छात्रों को एक तकनीकी ज्ञान के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं इस संस्था के और अधिक उपयोगी होने के रूप में अगर मुझे किसी तरह की सहायता प्रदान करनी है तो मैं उसके लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ। सबको पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने शिक्षा और हिंदी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अब मैं अंत में इस कार्यक्रम के समापन की ओर मैं बढ़ रही हूँ। राम जानकी संस्थान के द्वारा जो आज का 89वां बैठक वो संपन्न होने जा रहा है और यहाँ से हम लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कदम कुआं पटना में स्थित है जिस और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुमन कुमारी जी को आमंत्रित करती हूँ। सुमन कुमारी जी आए और अपने जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुमन कुमारी जी आए। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करें सर। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने विनोबा भावे जी के बारे में हमें इतनी अच्छी बातें बताई, उनके विचारों को फिर से आज उजागर किया। उसके बाद मैं अपने प्रभारी महोदय जो कि पटना आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। वो एक आध्यात्मिक साधक भी हैं और आरजेएस के ग्रुप के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करते रहते हैं और इस ऊर्जा का लाभ हम सबों को हमेशा हर दिन प्रतिदिन मिलता है। मैं संयोजक आरजेएस संयोजक श्री उदय मन्ना जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि वो दिल्ली से पटना आए हैं और आज ही आए हैं और आज ही उन्होंने बैठक भी रखी है। ये भी जो है बैठक रखे हैं रैना इन्फोटेक के जो निदेशक हैं, उन्होंने यह कार्यक्रम जो है उनके सम्मान में रखा है। यह कार्यक्रम जो है आज का जो यह कार्यक्रम है, आज की जो यह बैठक है 13 सितंबर को बिहार साहित्य सम्मेलन में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक के रूप में रखी गई है और अभी हम वहाँ जाएंगे भी और वहाँ जा कर के आज कार्यक्रम जो 13 तारीख को होने वाला है उसके बैनर का लोकार्पण करेंगे और उनको आज के जो इन्फोटेक के हमारे निदेशक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम अपने परिसर में आयोजित किया। और इन सब के साथ ही मैं श्री मुन्नी कुमारी जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। रत्नाभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना समय दिया और वो हमारे राष्ट्रीय सम्मान के आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता भी हैं। साथ ही रैना इन्फोटेक के सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती समय आज के कार्यक्रम को दिया। वैभव भारद्वाज जी जिन्होंने जो कि आरजेएस के पॉजिटिव स्पीकर हैं और उन्होंने भी हमारे वीर सपूत के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई और उनको श्रद्धांजलि दिया। अब्दुल हमीद जी को श्रद्धांजलि दिया। धन्यवाद सभी का। तो अब हम लोग बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो फसाड है, जो आगे का फ्रंट है, वहाँ पर एक फ़ोटो सेशन होगा। वहाँ पे प्रभारी जी कुछ संबोधन देंगे और इसके साथ ही आज रैना इन्फोटेक जिनके निदेशक दिलीप वर्मा जी हैं, फैकल्टी निदेशक,
रैना इन्फोटेक के परिसर में हम लोग हैं। ये मल्टीमीडिया का इंस्टीट्यूट है और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पटना में इन्होंने खोला है। और दो शब्द आप लोग जानना चाहेंगे कि रैना इन्फोटेक में आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा जो कि किताब के अंदर दर्ज होगा, तो रैना इन्फोटेक का नाम भी तो उसमें दर्ज होगा। जिसको भी अंक मिल जाता है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप किताब के अंदर जा रहे हैं। तो धन्यवाद ज्ञापन और बैनर लॉन्च के कार्यक्रम के साथ ही इसको वो कर देते हैं। आप आरजेएस फैमिली को कुछ कहना चाहें चलते चलते? रैना इन्फोटेक की तरफ से आरजेएस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आरजेएस का प्रोग्राम हमारे कैंपस में हो रहा है। ये उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ सकारात्मक सोच के साथ ये फैमिली आगे बढ़े और आगे बढ़ता चले जाए। इसमें सबका समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि 13 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें सकारात्मक सोच के साथ सभी को आमंत्रित करता हूँ और हमारे छात्र भी सब उपस्थित होने जा रहे हैं। धन्यवाद।